हम ओरिएंटेशन आज देखने वाले हैं। ओरिएंटेशन मीन्स कल से आपके जो रिवीजन सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं 16 फैब से। ठीक है, तो आज 15 फैब है। अब आपके पास अपने टारगेट्स हैं। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है और आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, कभी भी आपका सिलेबस एग्जाम तक पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, पास आते जाओगे, लेकिन जो आपका रिवीजन है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, सबने चरक सूत्र पढ़ा होगा, सबने चरक निदान पढ़ा है, निर्माण पढ़ा है, बहुत बच्चे सुश्रुत तक पहुंच गए हैं, बहुत बच्चे सब्जेक्ट्स पर होंगे। तो जहां पर भी हो, बट आपको अपना रिवीजन तो अब स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल नहीं, दो साइकिल नहीं, 3 साइकिल तक आपको अपने पूरे रिवीजन की करनी ही करनी है कंप्लीट। चाहे आप इससे पहले कितना भी रिवाइज कर चुके हो या फिर आपने नहीं किया है, कुछ भी कंडीशन हो, बट अब आपको एक फुल फ्लेज रिवीजन फेज में आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम कितने महीने बाकी है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपका एग्जाम है। ठीक है, यही 4 महीने हमारे पास। तो इसमें आपको एटलीस्ट 2 साइकिल तो कंप्लीट करनी ही करनी है। ठीक है, ये सेशन, ये जो शेड्यूल है, इसमें अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके एग्जाम तक आपकी 2 साइकिल तो पूरी अच्छे से कंप्लीट होने वाली है ना। इसमें ना तो बहुत ज्यादा सिलेबस दिया है पर डे का, ना बहुत कम है। इतना है कि आप बस इतना करते रहो, इसके साथ आपके जो भी क्लासेस है, जहां से भी आप क्लास कर रहे हो, और उसके साथ वो क्लास भी करते रहो, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी सारा थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका पेंडिंग भी होगा, तो वो भी करते जाना है। लेकिन कोई भी रिवीजन स्टार्ट करने के लिए एक जो सब स्टूडेंट पूछते हैं कि आइडियल टाइम क्या होगा, ऐसा कोई भी आइडियल टाइम नहीं होता है। रिवीजन डिपेंड करता है आप पर, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी आप रिवीजन स्टार्ट करोगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा किसी चीज को, तभी वो आपके माइंड में जाके सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपका 16 फैब है, अब कल यहाँ पर सिलेबस क्या है? चरक सूत्र 1 to 3, रसशास्त्र का जो राइटर वाला पोर्शन है, और सुश्रुत का निदान जो फर्स्ट है। ठीक है, इतना जो है आपका एक दिन का सिलेबस है। ये बहुत सिंपल है, निराली किया जा सकता है इतना सिलेबस कंप्लीट। यस मैम, हो है ना, जाएगा। बिल्कुल फीजिबल है इतना करना। आराम। अगर कोई किसी के पास टाइम कम है तो भी वो कर सकता है, और अगर टाइम ज्यादा है तो आप इसमें एड ऑन करें अपने पास से। जो भी आपका टफ एरिया है उसको आपको एड ऑन करना है कि ठीक है, मैं, मेरा सुश्रुत का निदान वीक है या मेरा चरक का चिकित्सा वीक है, तो मैं एक एक चैप्टर इसमें डेली एड ऑन करूंगी या करूंगा। तो आपको ऐड भी करना है। इसके साथ ही लास्ट में आपका यहाँ पर देखिए, इस पीडीएफ के जब आप बिल्कुल लास्ट जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है। ये आपका डेली टारगेट्स होंगे। इसके साथ साथ मैं ग्रुप्स पे डेली टारगेट पोस्ट करेगी हमारी टीम कि आपको 10 लैटिन नेम्स कंप्लीट करने हैं। एक प्लांट की पूरी पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी। 5 केमिकल कॉम्पोजिशन कंप्लीट करने हैं, और 5 मिश्रकरण। ये हो गया आपका डीजी का। इसमें आपको 20 to 30 मिनट ही लगेंगे बस डेली। तो 20 to 30 मिनट आपको द्रव्य गुण को डेली देना ही देना है बाई हार्ट, क्योंकि हर साल आपका लैटिन नेम से, हर साल आपका केमिकल कॉम्पोजिशन या मिश्रक गण से एक क्वेश्चन, हर साल जो है आपका महाकशाई वाला जो डीजी वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन इस डीजी के पोर्शन से आपके आने ही है, तो इसको हमें डेली पढ़ना है। फिर एक हो गया आपका एफएक्यू का एरिया। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इसकी जो लिस्ट है वो मैंने एक ग्रुप पे पोस्ट की है। अगर मैं बोलूँ, अर्श हो गया, अश्मरी हो गया, भगंदर हो गया, महाकषाय हो गया, अग्रा हो गया, षडरस हो गया, या फिर क्षय है 18 प्रकार के, दोष है, ठीक है, जलों का है, तो ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसा आपको एक एक टॉपिक डेली अपने सिलेबस में, जो भी आपका टारगेट था एक दिन का, उसमें एक टॉपिक एक दिन इंक्लूड करना है। ये जो टॉपिक लिस्ट है, इसकी हम बहुत रिपीटेड साइकिल करने वाले हैं। तो एक दिन एक टॉपिक होता रहेगा, उसके बाद आपकी फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, फिर ये साइकिल रिपीट होगी। तो ये जो आप रिपीटिशन कर रहे हो इस टॉपिक का, ये हो गया आपका स्मार्ट वर्क, कि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक एफएक्यू का टॉपिक मिलेगा उसमें डेली टारगेट में। देन उसके बाद आपको डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और उसका आप अपडेट मुझे दोगे। ठीक है, मैं उसमें से डेली आपको, और विलिंगली पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको पारिक का डेली एक क्वेश्चन पेपर टास्क में दूंगी कि आपको ये सॉल्व करना ही करना है। अगर लेंदी है, बीएचयू वाला कोई पेपर आ गया, तो आपको उसमें से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अदरवाइज जो है, कोई भी शॉर्ट पेपर है जिसका लेंथ जो है क्वेश्चन की 120 150 है, तो आप एक पेपर पूरा लगाओ। अगर 200 वाला क्वेश्चन वाला है तो आप एक दिन में 2 दिन में एक क्वेश्चन पेपर करके सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ आपको एआईपीजीटी के डेली 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, वो जो एआईपीजीटी के 2017 से लेके 25 वाले पेपर है, उसको हम एक दिन में 60 क्वेश्चन लेंगे, तो एक पेपर को 2 दिन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका 150 क्वेश्चन का एक बैलेंस डेली बन के चलेगा, कि आपको इतने एमसीक्यू तो बेयर मिनिमम सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, इतना समझ आया सभी को, एवरीवन? यस मैम।
ठीक, करना क्या यस है मैम। एग्जैक्टली हमें, ठीक है, करना आप ही लोगों को है, तो आप ही मुझे बताओगे कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट उसके बाद मॉडर्न के टारगेट्स। अब हमारी मॉडर्न का टाइम स्टार्ट हो गया है। अगर भी कोई भी बच्चा इससे ज्यादा डिले करेगा मॉडर्न के लिए, तो फिर पारे के जो गिने चुने पेजेस है मॉडर्न के, वो भी आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको भी आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक पेज डेली। पैथोलॉजी का कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया या फिर सर्जरी स्टार्ट कर लेंगे या कुछ भी, मेन हम पैथोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ उसमें एक पेज का टारगेट मिलेगा। ठीक है, वो आपको करने हैं। नेक्स्ट मार्च खत्म होने के बाद मैं आपको आयुष जी के भी टारगेट में दूंगी। ठीक है, आयुष जी के आपको नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री वाले, और जो फर्दर न्यू टॉपिक्स, न्यू भी जो भी गाइडलाइन वो आएंगे इन्फोज, उसके रिलेटेड आपको आयुष जी के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम आयुष जी को भी इस सिलेबस में इंक्लूड करते जाएंगे। एक डेली पारे के 4 पेजेस का टारगेट आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो अगर डेली रूल वाला मिलाया जाए, तो ये बहुत मैक्स टू मैक्स आपका 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेगा उस सिलेबस के अलावा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बहुत चीजें आपको दिख रही होंगी, बट टाइम बहुत कम ही लेगा। ठीक है, मेन टारगेट आप पहले वो समिता वाला करोगे, उसके साथ जो रक्षा सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद आप डीजी करोगे, और उसके बाद आप आपको मेन एफएक्यू पे हमेशा फोकस रखना है, उसको कभी भी कोई भी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, मॉडर्न अगर आपसे जिस दिन हो पाती है बहुत अच्छी बात है, अगर दिन निकल गया है कोई दिक्कत नहीं है, वरना जब भी आप बेड टाइम हो, आपका सोने वाले हो, तो मॉडर्न के पेजेस आप फटाफट तब पढ़ो एक पेज। ठीक है, फोन में पिक्चर ले ली और सोते सोते मॉडर्न को रिवाइज किया, तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, कि जब ज्यादा पढ़ते हैं तो नींद भी बहुत मुश्किल से आ रही होती है, या फिर किसी किसी को बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक, ये हो गया। फिर जब आपका मई का मंथ स्टार्ट होगा, तो वहां से ये सेकंड साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, तब इस सेकंड साइकिल को हम उस टाइम पे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो फर्स्ट साइकिल है, तो डे बाय डे आपके टास्क आपको ये जो डेज के अकॉर्डिंग है ये तो करना ही करना है। उसके साथ आपको ग्रुप पे कुछ पर्टिकुलर लेटिन नेम के पारी का कौन सा पेज करना है, कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, या एपीजीटी का कौन सा पेपर सॉल्व करना है, वो सब आपको टास्क आपके ग्रुप पे डेली अपलोड होगा। तो वो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इतना सब लोग कर पाएंगे एवरीवन? यस। ठीक है, करना ही यस है, ठीक मैम। है, क्योंकि सब एग्जाम में जाने वाले हो, तो और कोई रास्ता नहीं है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, और अच्छे से करना, ये बहुत ही कम है। और एक चीज याद रखनी है, हमेशा जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा ना होगा, नहीं होगा कभी भी कि आपका हर दिन बहुत इफिशियंट जा रहा है। ठीक है, हर दिन आपका बहुत चेंज होगा, किसी दिन आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, अगले दिन हो सकता है थोड़ी कम हो, और हो सकता है नेक्स्ट थर्ड डे आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई ना हो। तो इस शेड्यूल में संडे का एक गैप है। ठीक है, तो जब भी आपका कुछ भी पेंडिंग रह जाएगा, आप संडे में उस दिन जो आपका पेंडिंग जो भी सिलेबस होगा उसको आप कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। तो इस पूरी जर्नी में आपको 4 महीने में ये कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपके सिलेबस अच्छे से टारगेट्स पूरे होने चाहिए। इफ आप डेली टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। प्लस कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा इस चीज को लेकर कि एग्जाम का रिजल्ट कैसा होगा। अभी सिर्फ 4 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पढ़ कितना भी लिया, लेकिन अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर सब खराब, क्योंकि दोनों का ही 50-50 रेशियो है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए, तो इसीलिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जो भी स्थान वाइज आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज रहे होंगे एआईपीटीटी 17 से लेके 25 तक के, उसको भी कंपाइल करके हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्थान वाइज। ठीक है, तो क्लियरिटी आएगी किस पोर्शन में से ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। रिजल्ट कोई भी नहीं सोचेगा, हमेशा अपनी मेहनत पर ही ध्यान देना है। रिजल्ट अच्छा ही होगा, जो बच्चा डेली पढ़ेगा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, और बाकी कोई आपका डाउट है पर्टिकुलर तो यू कैन आस्क। जो हम ओरल सेशंस रखेंगे वो 7 PM ही टाइमिंग रहेगी। ठीक है, और आपसे पर्टिकुलरली मैं हर बच्चे से इंटरेक्ट करूंगी, हर किसी से अलग कुछ सुनूंगी, लेकिन कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है,